हेलो एवरीवन। तो अपने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा था। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स तो दो वेक्टर्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट ए कॉमा बी एनी टू वेक्टर्स ए और बी, दो ये वेक्टर्स हैं। एंड कंसीडर then consider triangle ABC, consider triangle ABC such that vector AB is equal to A and vector BC is equal to B, then A plus B given by vector AC along third side of triangle. Along third side of triangle ABC. तो ये आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स कि किसी ट्रायंगल के दो साइड का सम मीन सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो उसी टाइप से ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी वर्क करता है वेक्टर्स के लिए। दो साइड्स का जो वेक्टर दिया था ए और बी दिया था और उसका जो एडिशन है वो थर्ड साइड है ट्रायंगल का, यानी रिजल्टेंट जिसको कहते हैं रिजल्टेंट। तो दिस इज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। Subtraction of two vectors. तो if A and B are two vectors, then vector A minus vector B is equal to, it is nothing but A plus माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ए माइनस बी को स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस अब ब्रैकेट के अंदर माइनस बी वेक्टर, वेयर माइनस बी वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो जो माइनस बी वेक्टर है ये भी वेक्टर बी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज वेक्टर ऑफ बी। तो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है स्टूडेंट से, यानी कि कहीं पे भी अगर माइनस है, अगर मुझे 2-1 लिखना है तो मैं 2 प्लस ब्रैकेट में -1 लिख सकता हूँ उसको। तो इस टाइप के ये डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि तरीके हैं, प्रोसेस है
ऊपर तो लॉ था ट्रायंगल ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये तरीका है कि कैसे सॉल्व किया जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्मूला है ना, जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में जानना होता है, वो हमारे इस साल के टेक्स्ट बुक में सब नोट करके दिया हुआ है। तो नोट में दिया हुआ है, तो फर्स्ट नोट इज if vector a and b are acting simultaneously, then we use parallelogram. लॉ ऑफ एडिशन। तो जब वेक्टर ए और बी स्टूडेंट्स अगर दोनों एक साथ साइमल्टेनियस वर्क करें तो वहाँ पे हमेशा आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक जानवर आ चुका है, जानवर जाएगा कैसे, जाओ यहाँ से, इंटरेस्टेड इन वेक्टर। तो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, अगर वो साइमल्टेनियस वर्क कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एडिशन के लिए हमेशा पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे। सेकेंड थिंग, if vector A and B are acting one after another, then we use triangle law of addition. यानी दोनों वेक्टर एक साथ काम करेंगे तो वहाँ पे हमेशा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करना है, और कोई वेक्टर अगर एक के बाद दूसरा अगर वर्क करे तो वहाँ पे हमेशा ट्रायंगल लॉ यूज़ करना है। वहाँ पे हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, ट्रायंगल लॉ। नाउ नेक्स्ट है जो थर्ड है वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ में, जो थर्ड है वो है वेक्टर एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है स्टूडेंट्स। a प्लस बी और b प्लस ए करोगे तो दोनों का आंसर एक ही मिलता है, तो वेक्टर एडिशन ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। फिफ्थ है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वेक्टर के लिए वो होता है ज़ीरो वेक्टर। तो ए प्लस ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर प्लस ए इज़ ऑलवेज ए। तो ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन में यूज़ होता है। ज़ीरो हमेशा एडिशन में यूज़ होता है, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा वेक्टर ए
प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए वेक्टर इज इनवर्स ऑफ एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं इसको, पहले इसको बाद में, तो उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स एडिटिव नहीं बोलते, एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस ए यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है ना, ए माइनस ए करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 7th। तो इफ A and B, if A and B are vectors and M and N are scalar, then A और B दो वेक्टर हैं, M और N दो स्केलर हैं, तो इसमें जो फर्स्ट है वो है m प्लस एन इंटू वैक्टर a इज इक्वल टू एम ए वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या वी कैन से सेकेंड इज a प्लस बी वैक्टर a प्लस वैक्टर b इंटू m इज इक्वल टू वैक्टर m प्लस वैक्टर m। This is also, now third is for multiplication, this is scalar, m into n a vector is equal to m n into a vector, या we can say n into m a vector, यानी उसको हम उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, उनका प्लेस चेंज कर सकते हैं इन वेक्टर्स में, ठीक है। तो ये सारी तीनों, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। 7th में जो 3 पार्ट दिए हुए तीनों के तीनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ना उसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी, मीन्स 8th। तो मॉड में अगर वेक्टर है a प्लस बी, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड वेक्टर a प्लस मॉड वेक्टर b, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो अभी जाके स्टूडेंट्स आपका जो बेसिक टर्म था यानी वेक्टर्स के बारे में जो पहले से आपको जानना चाहिए था, वो अभी जाके ख़त्म हुआ। यानी यहाँ तक, ये ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी तक ये ऐसा अजम्पशन होता है कि आपने पहले से आपको पता है, यानी कि 11th में आपने पढ़ा है इस टाइप से, ठीक है। हम मैं नहीं कर रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ जस्ट कि ऐसा अज्यूम किया जाता है। जो स्टार्ट किया था मैंने चैप्टर वहाँ से लेके अभी तक, ठीक है, ऐसे। बाकी स्टार्ट जो होता है हमारा, जो 12th का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा हमारे पहले थ्योरम से, ठीक है। तो अब हमारा पहला थ्योरम है स्टूडेंट्स, थ्योरम 1। Theorem 1 is 2 non-zero vectors A and B. 2 non-zero vectors A and B are collinear if and only if
स्टूडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया, इसका मतलब आप समझ लो, आपने लॉजिक तो पढ़ा है, इसलिए तो लॉजिक पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है, फर्स्ट चैप्टर ही लॉजिक होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों तरफ से प्रूव होगा, यानी पी इम्प्लाइज क्यू भी प्रूव करना पड़ेगा और क्यू इम्प्लाइज पी भी प्रूव करना पड़ेगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब ये क्लियर है कि थियरम बड़ा होने वाला है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट scalar, there exists scalar m and n, at least one of them is non-zero such that m into vector a plus n into vector b is equal to vector 0, m into vector a plus n into vector b is equal to 0। तो प्रूफ, इसका प्रूफ करेंगे। मैंने आपको कहा कि बड़ा तो होने वाला है। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दो टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि ए और बी कोलिनियर है। अगर ए और बी कोलिनियर है तो वहाँ पे दो ऐसे स्केलर एग्जिस्ट होंगे, ठीक है, जो कि जिनका मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर का एडिशन हमेशा क्या देगा, 0 वेक्टर देगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको। दो वेक्टर ए और बी है, कोलिनियर है। एक सपोज मान लो गिवन है, तो हमको शो क्या करना पड़ेगा, हमको शो करना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट स्केलर एम और एन, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो। एम और एन में से कोई एक नहीं, ज़ीरो नहीं होगा। सच दैट एम ए यानी वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन क्या देगा, 0 वेक्टर। ये हमको शो करना पड़ेगा। ये तो पहला पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनली इफ़। कौन सा पार्ट है, ओनली इफ़ वाला ना, ओनली इफ़ बाद वाला पार्ट प्रूव कर रहा है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होता है हमको उसको क्या बोलते हैं, इफ़ वाला पार्ट, यानी पहले वाला पार्ट जो प्रूव करना होता है। तो हम लोग कौन सा पार्ट प्रूव कर रहे हैं, ओनली इफ़ वाला। तो ओनली इफ़ तो सपोज ए एंड बी आर कोलिनियर। अब दो पार्ट है तो उसमें से किसी एक पार्ट को अज्यूम करके फिर दूसरा पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। तो सपोज कर लिया कि ए और बी क्या है, दोनों कोलिनियर है, ठीक है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट a scalar t not equal to 0 such that vector a is equal to t into vector b। ठीक है, जब मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा था तो मैंने उसी टाइम पे कोलिनियरिटी के लिए मैंने बताया था कि ये भी एक फॉर्मूला ब्रैकेट करके। आप मेरा वीडियो फर्स्ट वाला वीडियो या सेकंड वाला वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैंने ब्रैकेट करके दिया था कि हम लोग अगर किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में अगर शो कर दें, और मैंने एग्जांपल भी लिया था शायद सेकंड वीडियो था शायद, तो मैंने एग्जांपल भी लिया था। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन यूज़ किया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों कोलिनियर है। इसका मतलब ए और बी को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ए माइनस टी बी, टी बी को इस साइड लाए तो क्या यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 वेक्टर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, टी बी। अब स्टूडेंट्स इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। कैसे आया, ऐसे आया वेयर यहाँ पे ए के साथ क्या है, 1 है ना, तो मैंने एम का वैल्यू 1 ले लिया, 1। तो ए इंटू एम, 1 इंटू ए, अगेन ए मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस टी है, मैंने एन का वैल्यू क्या ले लिया, माइनस टी, ठीक है। क्योंकि एम और एन दोनों क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फ्री हैं,
फ्रीडम इसलिए है क्योंकि एम और एन दोनों स्केलर है, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक है। तो टी भी स्केलर है, अभी टी नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हमने, टी भी स्केलर है, तो एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट्स हमारा कौन सा पार्ट, ओनली इफ वाला पार्ट, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो समझ में भी आएगा स्टूडेंट्स, और समझना है ही नहीं अगर आपको कोलिनियरिटी का डेफिनेशन ये पता है ना, ए वेक्टर ए इज इक्वल टू टी इंटू वेक्टर बी, यानी वेक्टर इज व्हेन टू वेक्टर्स आर, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन दे विल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन टू अनदर, ठीक है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो हमेशा स्केलर एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ पार्ट स्टूडेंट्स, इफ पार्ट। इफ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सपोज एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू वेक्टर ज़ीरो एंड एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो, तो मैंने एम को नॉन ज़ीरो ले लिया, ठीक है, स्टेटमेंट में। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एम ए वेक्टर एम ए इज इक्वल टू माइनस एन बी मिल जाएगा, वेक्टर एम ए इज इक्वल टू माइनस एन बी। देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू, देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस एन अपॉन एम इंटू वेक्टर बी, इंटू वेक्टर बी। देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू टी टाइम्स वेक्टर बी वेयर टी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम ले लिया मैंने, ठीक है, इज अ स्केलर ले सकते हैं क्योंकि एन भी स्केलर है, एम भी स्केलर है, उनका डिवीज़न भी स्केलर मिलेगा, तो मैंने टी ले लिया उसको, तो ए इज इक्वल टू टी टाइम्स बी मिल गया। और एम नॉट इक्वल टू जीरो लेने का फ़ायदा यहाँ पे हुआ कि डिनोमीटर में यहाँ पे जीरो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए को रिप्रेजेंट कर दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी के फॉर्म में, इसका मतलब ए और बी क्या हो गया, देयरफॉर ए इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी। देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो शो हो गया स्टूडेंट्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो यही हमको शो करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कोरोलरीज दी हुई है, दो कोरोलरी दिया हुआ है, ठीक है। आज का लेक्चर नहीं, आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोरोलरी का प्रूफ नहीं दिया हुआ है और आई वांट प्रूफ, मैं इसका प्रूफ चाहता हूँ आपके साइड से। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। आपको दिया हुआ है कि इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर, इफ़ टू वेक्टर ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर एंड एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, then m equals to 0, n equals to 0. This can be proved by contradiction assuming m not equals to 0 और n not equals to 0, ठीक है। तो दो वेक्टर है a और b और दोनों कोलिनियर नहीं हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ दिया हुआ है एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एम इक्वल टू ज़ीरो और एन इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको प्रूव करना है कि एम भी ज़ीरो है और एन भी ज़ीरो है, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो वेक्टर, ये ए और बी दोनों कोलिनियर नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब एम और एन दोनों ज़ीरो होगा, ये आपको प्रूव करना। आपका कोरोलरी फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 138 पे, पेज नंबर 138 पे कोरोलरी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, अभी इस थ्योरम के बाद, ठीक है। तो कोरोलरी है इसलिए ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, थ्योरम तो है नहीं, बहुत छोटे से में आएगा, बस थोड़ा सा सोचना है। इसके बाद है स्टूडेंट्स
इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, और एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस क्यू बी, देन एम इज इक्वल टू पी और एन इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका एग्जांपल दिया हुआ है पहले से, ठीक है। ए और बी नॉट कोलिनियर, 3a प्लस वाई बी। तो कोरोलरी फर्स्ट, जो फर्स्ट कोरोलरी है स्टूडेंट्स, वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। देन कोरोलरी फर्स्ट प्रूव होने के बाद फिर हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होगा कोप्लेनर ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है। कोप्लेनर ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट होगा और फिर उससे रिलेटेड हम थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो इतना जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं होने वाला स्टूडेंट्स, क्योंकि थियरम्स हमारे पास हैं बहुत सारे, लेक्चर स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम है। अभी हमारे पास टोटल हमारे पास कुछ 4 थियरम है और कुछ 10 कंसेप्ट्स है जो जानने हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो स्टूडेंट्स जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 95 96 मार्क्स मिले, ठीक है, तो उनके मार्क्स ऐसी जगहों पे ही कट हुए हैं कि उन्होंने ना कोलिनियरिटी कंडीशन नहीं डाला होगा, इस टाइप से। तो ये छोटे छोटे कोरोलरीज जो है, ये पहले भी मैं खुद ही बच्चों से प्रूव कर रहा था और आप आज भी आपसे प्रूव कर रहा हूँ। नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिए, मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट टाइम आपके थियरम हो गए, कंसेप्ट हो गए, तो मुझे 138 कोरोलरी फर्स्ट इसका प्रूफ चाहिए लेक्चर में। बाकी का नेक्स्ट टाइम।